उन कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें मिलता क्या है? आप ये सोच कर देखो, क्या मिलता है हमें? एक तो मिला, क्या मिला? जन्म। दूसरा क्या मिलता है? आयु। देखो ये विद्वान लोग बैठे हैं इसलिए बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब किसी भी कर्म के परिणाम स्वरूप तीन बातें मिलती हैं किसी भी प्राणी को, मनुष्य को ही नहीं, प्राणी को। क्या क्या? जाति, आयु और भोग। जाति का मतलब होता है जन्म, ये आपकी बनिया ब्राह्मण नहीं। हाँ, मतलब जाति का अर्थ होता है कि ये मनुष्य है, मनुष्य पशु है, ये कुत्ता है, घोड़ा है, गधा है, ये है, ये है, ये जाति है। मतलब जो जन्म से प्राप्त होती है और मृत्यु तक रहती है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, वो जाति। तो एक तो जाति मिलती है कर्म के अनुसार, पहली चीज। दूसरी चीज आयु। अच्छा कमाल है, इतने मनुष्य हैं, किसी की भी आयु एक जैसी नहीं होती। राजा के घर में पैदा हुआ, 10 दिन में मर गया। पैदा तो हुआ था पर मर गया। एक दरिद्र के घर में पैदा हुआ, 100 साल से जिंदा है। तो जाति, आयु, और तीसरी चीज है भोग। है तो कुत्ते की योनि में, कहाँ है? हाँ, विक्टोरिया के दरबार में है, उसके लिए अलग हवाई जहाज होता है। तो अब जाति तो कुत्ते की है, आयु भी कुत्ते की है, लेकिन भोग उसके पास मनुष्य से अधिक है। तो अब हर व्यक्ति का यह अंतर देखो, जाति, आयु, भोग, हर एक के भिन्न है, प्राणी मात्र के भिन्न है। और ये जाति, आयु, भोग जो है ये क्या है? कर्म है कि फल है? फल है ना। फल है तो किसी कर्म के परिणाम स्वरूप मिला है। तो निश्चित रूप से हमारे कर्म इतने अलग अलग हैं कि सबकी जाति अलग अलग है, सबकी आयु अलग अलग है, और सबके भोग अलग अलग। आदमी एक के पास भोजन बहुत है पर स्वस्थ ही नहीं है, डायबिटिक है, कहते हैं डायबिटिक है, या मिठाई बहुत रखी है, चाहे घर में मिठाई की दुकान ही हो, नहीं खा सकता। रक्तचाप है, हृदय रोग है, कुछ है। तो अब क्या है कि साधन होने पर भी उसका उपयोग नहीं कर सकता, सामर्थ्य नहीं। ये जो सारा संकट है, ये इसके मूल में क्या हुआ? क्योंकि ये फल है ना, तो इसके मूल में क्या हुआ? कर्म हुआ ना। और कर्म जो है वो ऐसा है कि कर्म बिना फल दिए रहता है क्या? नहीं रहता। मतलब कर्म आपका छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसका फल अवश्य होगा। तो इसका मतलब हुआ कि कोई जगह ऐसी है जहां कर्मों का क्या होगा? संचय। ये चित्त चित्त बहुत देर से कर रहे थे, है ना। हमारे पास बड़ी विचित्र भगवान ने शक्ति दी है। वो ये दी है कि हम कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, वो तुरंत हमारे चित्त में संग्रहित हो जाता है।